आदित्य दिस इज आउट ऑफ अपोलो टायर ऑन अ डेली टाइम फ्रॉम गाइस। देखिए ये जो वीडियो होने वाला है वो डायरेक्टली टायर स्टॉक स्पेशल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो एनालिसिस करके दिखाऊंगा, सीएट का एनालिसिस करके दिखाऊंगा गाइस, अपोलो टायर्स का एमआरएफ का भी एनालिसिस जो है दोस्तों वो मैं करके दिखाऊंगी कि दोस्तों आने वाले दिनों में या फिर अगले हफ्ते में, इस हफ्ते के एंडिंग तक टायर टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रह सकती है। सिंपली जो है दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों बताना चाहता हूँ। सिंपल एनालिसिस होगा दोस्तों, पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बेस होगा, इंडिकेटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा दोस्तों। सिम ट्रेंड लाइन और जो हमारा जो प्राइस एक्शन है, फिर दोस्तों हम पैटर्न्स कहते हैं, उनका यूज़ होगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस। सिंपली देखिए, अब हमें क्या जानना है दोस्तों, इसने जो है अपना टॉप लगाया, काफ़ी बड़ा टॉप लगाया दोस्तों 260 का। मैंने आपको कई बार खरीदने के लिए कहा था, इस लेवल पे मैंने आपको खरीदने को कहा था। ये दिखाई, ये स्टॉक ने जो है लगभग 3.5% की जो रैली की थी, तब मैंने आपको खरीदने को कहा था। हमारा 240 का जो पोजिशन के लिए ऐसे टारगेट था वो हमारा हिट भी हो चुका था और मैंने आपको प्रॉफिट के लिए भी कहा था गाइस। देखिए अब हमें इस लेवल पे क्या करना है कि अपोलो टायर में हमें डायरेक्टली एक ब्रेकआउट टाइप जो मोमेंटम वो हमें नजर आता दिख रहा है। बढ़िया वॉल्यूम भी मिला है दोस्तों आज के सेशन में। लगभग दोस्तों अगर मैं आपको बात करूँ तो हमें इधर क्या नजर आता है, सिंपली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न दोस्तों वो देखिए। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। ये दिखाई इधर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है वो हमें बनाते हुए ऊपर की साइड में रिटेस्ट लिए दिखाई। ये जो एरिया था उसका पूरा का पूरा रिटेस्ट का एरिया था, वो रिटेस्ट लेने के बाद नीचे की साइड में हैमर बनाने के बाद ऊपर की साइड में जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। और आज के दिन में जो है दोस्तों अपना जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट सस्टेन भी हुआ है दोस्तों। क्लोजिंग भी काफ़ी बढ़िया मिली है। सुबह जो इसका मैंने देखा था तो डायरेक्टली 6.5% की जो रैली थी वो इसने खेल चुका था। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों स्टॉक में, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली स्टॉक ऊपर ही भागता रहेगा, धीमे धीमे जाएगा दोस्तों स्टॉक। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस। देखिए सिंपली अब हमें क्या करना है, क्योंकि काफ़ी बड़े मोमेंटम जो है दोस्तों वो अपोलो टायर में हमें अब मिल चुका है। ऊपर की साइड में जाने की जो रैली रहेगी इस स्टॉक की वो कैसी रहने वाली है। सिंपली हमारा ऊपर की साइड में इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेने वाले वो सिंपली 240 के आसपास का। जी हाँ दोस्तों, इसने जो है प्रीवियस अपने हाइज को जो है दोस्तों वो टच करने के लिए गया था, लेकिन फिर से वही से रिजेक्शन लेके नीचे के साइड में गिरा है गाइस। देखिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल कंपनी भी बढ़िया है, लेकिन पोजीशन के लिए से 240 पर अगर आप जो दोस्तों ज़्यादा कॉशियस हो, अगर एंशियस ज़्यादा होते हैं दोस्तों स्टॉक को रखने के लिए, या फिर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो 240 पर आधी क्वांटिटी बांट लीजिए, या फिर दोस्तों पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो 240 पर निकल लीजिए। अगर फिर से हमें कोई ब्रेकआउट की मूवमेंट नजर आती है तो फिर से हम जो इसमें एंट्री कर लेंगे, लेकिन हमारा उस टाइम पर रिस्क और इशू के हिसाब से स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इस लेवल पे खरीदारी करते हो तो हमारा स्टॉप लॉस सिंपली 233 के आसपास खरीदारी करते हो तो 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में पहला टारगेट रहने वाला है 240 का। 240 का टारगेट हिट होने के बाद जो है दोस्तों अगर ऊपर की साइड में फिर से कोई ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकआउट की स्थिति हमें नजर आती है उस तरीके की प्राइस एक्शन में अगर बनती है, या फिर इनसाइड कैंडल बनने के बाद ऊपर की साइड में अगर फिर से ब्रेकआउट मिलता है तो डायरेक्टली फिर से खरीदारी करनी। ऊपर की साइड में डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है तो मेरा दूसरा टारगेट रहने वाला है लगभग 250 का, तीसरा रहेगा 260 का। अगर 260 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है फिर से ब्रेकआउट देने लगता है तो डायरेक्टली नया हाई जो दोस्तों कोरोना के बाद के नया हाई ये स्टॉक हमें बनाते हुए नजर आ सकता है। सिंपली दोस्तों प्राइस एक्शन काफ़ी बढ़िया मुझे नजर आते हुए दिख रहे हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो हमारा सीएट है, सीएट जो है दोस्तों टायर सेक्टर का काफ़ी बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। मुझे वो कंपनी काफ़ी पसंद आती है और मैंने कई बार रिकमेंड भी किया गाइस। देखिए इधर इस स्टॉक ने कैसे अपना प्राइस एक्शन बनाया, सिंपली आज का ब्रेकआउट मिला है टायर सभी टायर स्टॉक में जो दोस्तों काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस जो दोस्तों आज के सेशन में देखने को मिली। सिंपली एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन का जो है दोस्तों सीएट ने पूरा का पूरा ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी काफ़ी बढ़िया दी। अगर दोस्तों कल के सेशन में कोई प्रॉफिट की कैंडल आती या फिर कोई इनसाइड कैंडल बनाई देती है तो डायरेक्टली उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हाई के आसपास हमें इसमें खरीदारी करने ऊपर की साइड में डायरेक्टली हमारे इसमें पहला टारगेट रहने वाला है 1400 का। 1400 का टारगेट हिट होने के बाद जो है दोस्तों इसका ये जो रेजिस्टेंस देख रहे होंगे दोस्तों आप, ये देखिए ये रेजिस्टेंस जो है दोस्तों हमारा टारगेट बन जाएगा लगभग 1450 का। ये जो लेवल है वो हमें नजर आते दिख रहा है। ये लेवल अगर दोस्तों ये जो प्राइस एक्शन बनने के साथ जो ये ब्रेकआउट दे देता है तो डायरेक्टली जो दोस्तों स्टॉक ऊपर के जो हाइज है वो भी हमें लगाते हुए दिखा सकता है। वैसे कंपनी अच्छी है दोस्तों, फंडामेंटल कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। तो अब हमें इस लेवल पर क्या करना है, क्योंकि ये जो मैं इस लेवल पर क्यों आपको खरीदने के लिए कहता हूँ दोस्तों, अगर आपकी कोई पोजीशन हो तो आप जो दोस्तों बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा अगर आपकी कोई पोजीशन बनी हो तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हो। अब 1215 का जो ये लेवल है दोस्तों 1275 1280 का ये लेवल जो है दोस्तों इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ये स्टॉक होल्ड कर पाता है तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ लिहाज से अब देखिए गाइज, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेना चाहूँगा हीरो मोटोकॉर्प जो दोस्तों मैंने आपको सेलिंग के साइड में दिया था, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो है दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आ सकता है। तो इसी वजह से
मैं जो पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेरिश हूँ। हालांकि दोस्तों मेरा जो अनुमान है वो एक जो है चेंज भी हो सकता है कि दोस्तों अगर कोई कल के बारे में अगर कोई बात हो कि ऑटो सेक्शन में ऐसा वैसा होने वाले या फिर पूरा का पूरा फ्यूचर चेंज वाले, तो दोस्तों मैं भी अपना प्रेडिक्शन जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो इसी वजह से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कौन से भी एनालिस्ट के बारे में जाओ दोस्तों, अगर कुछ उनके बारे में कुछ बढ़िया पता हो तब भी दोस्तों उनको जो फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद अपना भी एनालिसिस बताइए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सिंपली अपना भी एनालिसिस कीजिए, ऊपर की साइड में स्टॉक जाता है कि नहीं ये भी आप देखिए दोस्तों। तब भी दोस्तों हमें जो है नॉलेज की जो एक बढ़ने की जो कगार है दोस्तों वो हमें नजर आती है। गाइस देखिए स्टॉक के बारे में हम अब बात करते हैं, सिंपली मुझे यही नजर आता है कि ऊपर की साइड में जाने की लगभग जो है 1450 तक का जो पोजिशनल का जो टारगेट है वो हम इस स्टॉक में नजर आते हुए दिखा सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर करते हुए हम ऊपर की साइड में जा सकते हैं। सिंपली स्टॉप लॉस के अगर मैं लेवल बताऊँ तो 1200 का तो स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लगाएंगे हम। स्टॉप लॉस रहेगा सिंपली वाला 1330 का स्टॉप लॉस लगेगा। देखिए ये जो मैं रेंज आपको देने वाला हूँ ये हमारा सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि प्रीवियस जो लेवल है उनके हिसाब से इस लेवल को जो दोस्तों ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, फिर उसके ऊपर ही अगर रिटेस्ट करने के लिए आता है कोई इनसाइड कैंडल बनाता है तो उसके ऊपर ही बनाना चाहिए, फिर से अपना प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर फॉर्म होना चाहिए। तो दोस्तों लगभग 1330 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर की साइड में डायरेक्टली 1400 से लेकर 1450 तक के जो टारगेट है वो सीएट के। गाइस हम आ जाते हैं एमआरएफ के बारे में। हालांकि दोस्तों एमआरएफ जो है थोड़ा इलिक्विड है क्योंकि ज़्यादा प्राइस इशू वजह से। गाइस देखिए लगभग 2% की जो गेन है वो इसने दिखा दी। प्राइस एक्शन की बात करूँ तो प्राइस एक्शन में मुझे कुछ ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कोई पोजीशन हो, जब तक एमआरएफ जो है अपने 73,000 के जो लेवल है जब तक होल्ड कर पाता है तो घबराने की कोई बात नहीं। हालांकि थोड़े बड़े लेवल है 73,000 के। तो ओवरऑल अगर पोजीशन के बारे में अगर बताऊँ तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन इलिक्विडिटी के साथ या फिर थोड़ी कम प्राइस एक्शन के साथ जो है दोस्तों हम इसमें जो है एक दूर या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें जो है दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग ना कीजिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्यूचर में खरीदारी करके चले दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस या फिर रिस्क और रेशियो के हिसाब से हमें फ्यूचर में फिर ऑप्शन में काफ़ी बड़ा मुनाफा एमआरएफ दे सकते हैं, लेकिन कैश के काउंटर में जो है दोस्तों कम मुनाफा, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि टाइम ज़्यादा लगता है। इसी वजह से दोस्तों मैं आपको जो है थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर ओवरऑल प्रेडिक्शन के बारे में, अगर स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊँ तो लगभग मुझे ऐसा लगता है 1 लाख का जो टारगेट है वो एमआरएफ में आप बना कर ही चलिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं 1 लाख का टारगेट, हालांकि दोस्तों दो साल में आए 4 साल में ऐसा तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने हाई के आसपास दोस्तों लगभग 98,000 का इसने हाई लगाए। तो ओवरऑल एक राउंडिंग फिगर होने के साथ या फिर दोस्तों एक रजिस्टर फिगर होने के साथ जो है मुझे ऐसा लगता है 1 लाख तक की जो दौड़ जो है वो हमारा लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होते हुए दिख सकता है। तो इसी वजह से फ्यूचर में जो पोजीशन है वो अपने बनाए रखे, कैश के काउंटर में ना जाए तो ये अच्छा होगा। सो गाइज इस सप्ताह इन टायर स्टॉक्स के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।